नमस्कार दोस्तों, चलिए एक आज बैंक निफ्टी के एक वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम देखते हैं नेक्स्ट वीक में हमारे बैंक निफ्टी कहां तक मूव कर सकती है या फिर अगर गिरती है तो कहां तक जा सकती है नीचे साइड में। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमारा जो बैंक निफ्टी हाई लगाया था यहाँ पर, ये हमारा बैंक निफ्टी हाई लगाया था 48,255 के पास। 48,255 के पास आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल है जो ना, ये एकदम से शार्पली कोई सेलिंग नहीं इस कैंडल में। और आप देख रहे होंगे इस कैंडल के नीचे जो है ना, ये यहाँ पर 46,786 के पास यहाँ तक मार्केट आया। लेकिन यहाँ से वीकली जो कैंडल ये बनी हुई है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिखा। यहाँ पर आपको एक बाइंग प्रेशर दिखा, ठीक, आपको बाइंग प्रेशर दे रहा। जैसे ही इस बार मार्केट आया तो इस बार फिर से वही जो लोग यहाँ पर मिस कर दिए थे ना रैली, यहाँ से जो इस कैंडल में मिस किए थे रैली, वो यहाँ पर बैठे थे बाइंग के लिए। इस जगह पर इस कैंडल के पास बैठे थे लोग बायर बन करके। जैसे ही यहाँ पर मार्केट ने डिप मारी वैसे वो लोग जो है वो लोग यहाँ पर बाई कर ले। इसलिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से बाइंग प्रेशर आया और कैंडल जाकर जो है ऊपर क्लोज हुई। आप देख रहे होंगे एक दिन जो है सेलिंग आई, उसके बाद जो है थोड़ी सी रिकवरी आई और बैंक निफ्टी ने रिकवर तो कर लिया है। निफ्टी जो है अपना रिकवरी नहीं कर पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने लगभग 75% जो है अपना रिकवरी कर लिया है। रिकवर कर गया था बैंक निफ्टी, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा सेल ऑफ आया था। बस इस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा सा, निफ्टी अभी स्ट्रांग है क्योंकि आईटी सेक्टर जो है चल रहा है और आईटी सेक्टर चलेगा तो बैंक निफ्टी तो चलेगा, सॉरी निफ्टी तो चलना ही चलना है। इसलिए थोड़ा सा अभी बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी अभी निगेटिव नहीं है। जब तक बैंक निफ्टी हमारा 46,000 यानी 46,480 के ऊपर है ना, जब तक बैंक निफ्टी हमारा 46,480 है ना, तब तक हमारा बैंक निफ्टी निगेटिव नहीं है। कहने का मतलब यह है यहाँ तक ये, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है ऐसे, यहाँ तक ये रिटेस्टिंग के लिए आ सकता है बैंक निफ्टी अगर आएगा। अगर इसके नीचे जाता है, फॉर एग्जांपल अभी नेगेटिव नहीं है क्योंकि अभी ये पॉज भी नहीं लिया वीकली चार्ट पर। अभी ये पॉज लेगा, पॉज लेने के बाद फिर ये रैली कर सकता है। यानी कि हमने आपको जो वीकली चार्ट पे हमने जो बताया था लाइव एनालिसिस करके, उसमें हमने आपको टारगेट बताया था कि इसका आपको जो है टारगेट बैंक निफ्टी लगभग 49,000 तक का टारगेट, 49,000 यानी लगभग 49,500 49,400 तक का आपको टारगेट जो है बैंक निफ्टी दे सकता है। तो मतलब देगा, इसलिए अभी ये पॉज लेगा फिर उसके बाद कंटिन्यू रैली कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी आपको थोड़ी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी जब तक यानी 47,000 के नीचे आता है अगर बैंक निफ्टी, तो थोड़ी सी यहां तक आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। यानी जो हमारा जहां से हमारा प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ था वहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर ये 47,000 यानी 46,800 के नीचे सस्टेन करता है तो, अगर इंट्राडे में आता है उसके बाद सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो फिर नहीं आएगा। अगर यहां पर आता है, अभी ये क्या है ना, अभी ये 2-3 दिन यहां पर ट्रेडर्स यहाँ पर कंसोलिडेट करेंगे क्योंकि यहां से जैसे ब्रेकआउट दिया ना, एकदम से फास्ट मोमेंटम दिया है, कोई सेलिंग आपके ऊपर से दिख नहीं रही। ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी हो, क्योंकि यहां से जिसने बाई करके बैठा हुआ ना, कम से कम 1,000 1,500 1,300 में जहां पर भी उसने बाई किया होगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इस टॉप पे। अब क्या है ना, यहां से गया, यहां पर पोज लेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अगर ये इस कैंडल को, जो प्रीवियस कैंडल आपको मैंने दिखाया, प्रीवियस कैंडल ये जो है 46,800 यानी 46,900, इसको नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं देता वीकली बेसिस पर, तब तक बैंक निफ्टी अभी वीकली कमजोर तो नहीं है। अगर ये जो है इसके जहां से ब्रेकआउट दिया था यानी 46,600 और 46,400 के बीच का जो ये सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाइंग जोन है, अगर वीकली चार्ट पर यहां पर अगर क्लोजिंग दे दिया ना इसके नीचे, तो हमारा एक सपोर्ट निकल के आएगा, जो कि सपोर्ट होगा 44,387 का, और दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 43,608 का। तो ये सपोर्ट हमारा फिर निकल के आएगा, क्योंकि जैसे ही बैंक निफ्टी यहां पर गिरा था इस जगह में, यहां से गिरा, यहां पर सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, बाउंस बैक किया, अगेन यहां से गिरा, फिर इसी एरिया में जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। आपको दिख रहा है क्लियर, सपोर्ट लेकर के अगेन बाउंस बैक दिया और डायरेक्टली अच्छी रैली किया। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद यहां से फिर बाउंस अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छी रैली फिर जो है 1,000 से 1,500 पॉइंट की दे सकता है। अदरवाइज अगर यहां से रैली किया, इधर बाउंस बैक आया, फिर इधर आता है, अगर इसी टॉप से फिर रिजेक्शन करता है ना, तो दूसरी बार बैंक निफ्टी जो है इसको रिटेस्ट करने आ जाएगा, जहां से जो है बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट दिया, अपना प्रीवियस जो है हाई ब्रेकआउट दिया, वहां तक हमारा बैंक निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम जो है अब इंट्राडे पर हम देख लेते हैं कहां पर बैंक निफ्टी मोमेंटम दे सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर सकते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद 3 मिनट पर भी देखेंगे और जो है और 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कहां पर क्या मोमेंटम इंट्राडे के लिए पॉसिबल हो सकती है।
बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर अभी 2-3 दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। बैंक निफ्टी अभी नीचे निगेटिविटी में नहीं गया है। जैसे ही यहाँ पर बैंक निफ्टी गया है ना इस 47,300 के पास और 47,000 जो है 46,868 के पास, वैसे यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ गया। यहाँ पर बैंक निफ्टी खुला और यहाँ से यहाँ तक रिकवरी किया और यहाँ पर दूसरे दिन प्रीवियस दिन खुला था, यानी बैंक निफ्टी ने तो रिकवर कर लिया था अपना पूरा। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक टॉप दिख रहा होगा, ये टॉप बैंक निफ्टी ने ना 15 तारीख को भी इसको टॉप बनाया था, उसके बाद जो है 16 तारीख 18 तारीख को भी जो है इसने क्रॉस नहीं किया, 19 को भी इसकी क्रॉस नहीं किया, यानी 20 को भी नहीं किया, 21 को भी नहीं किया, ना ही ये 22 तारीख को क्रॉस किया। यानी 1 2 3 4 5 6 दिन से, यानी एक हफ्ते से बैंक निफ्टी ना इसी एक हफ्ते से, मैं कह रहा हूं कि 1 वीक से लगभग बैंक निफ्टी इसी के पास जो है एक बॉक्सी पैटर्न बना रहा, आपको दिख रहा होगा, एक बॉक्सी टाइप का यहां पर बना रहा है, एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी, समझिएगा बात को, इस बॉक्स को बैंक निफ्टी अगर तोड़ता है, ठीक, तो या तो अगर ये इसको ब्रेक करके इसको जाता है यहाँ से अपने जो प्रीवियस डे पूरा कंसोलिडेशन जोन है, तो ये अच्छी रैली करेगा। अगर ये नीचे आता है तो कहां तक आ सकता है, अगर नीचे इसको आता है तो ये सबसे पहले इसका सपोर्ट जोन बनेगा, इसका जो है इसका प्रीवियस जो कैंडल है ये सपोर्ट जोन बनेगा। अगर ये इसको तोड़ता है तो सीधे इसका सपोर्ट जोन है 46,585 का, 46,585 यानी 46,585 700 इसका पहला सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी का आएगा। उसके बाद जब दूसरा सपोर्ट जोन कौन सा आएगा, 46, ये वाला सपोर्ट जोन यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ इसको भी ब्रेक करता है तो सब, फिर उसके बाद जो है इसका सपोर्ट जोन आ रहा है इसका प्रीवियस हाई, इसका प्रीवियस हाई है 46,300, 302 का प्रीवियस हाई, इसको मान 302 से लेकर 350 तक का इसका प्रीवियस हाई है। तो यहां सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी का, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी बॉक्सी कंसोलिडेशन जोन में बैंक निफ्टी पहुंच चुका है। अब ये 1 वीक तक कंसोलिडेट किया है, कर रहा है। अब नेक्स्ट जो है मूव जो है बैंक निफ्टी, हमारा जो मंडे को तो छुट्टी है, ये ट्यूसडे को बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी को किधर जाना है। अगर बैंक निफ्टी मान लो फॉर एग्जाम्पल जो 48,303, 300, 350 के ऊपर सस्टेन करता है एक डेली टाइम फ्रेम पर, तो एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी 49,000 या 1,100-1,500 पॉइंट तक का जो है बैंक निफ्टी फिर से करेगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहां से ब्रेक डाउन करता है तो बैंक निफ्टी जैसे ब्रेक डाउन करेगा तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा एक डेली टाइम फ्रेम जो आ रहा है वो 46,000 जो है, आपको बता ही दिया कि इस कैंडल के पास आ रहा है 46,686 के पास, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, जिन्होंने मिस किया हुआ है नए रैली वो फिर से यहाँ पर बायर बन के बैठे हुए हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए जब तक बैंक निफ्टी हमारा इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता है 46,686 के नीचे, तब तक हम इसको जो है ट्रेड नहीं कर सकते। 400-500 पॉइंट नीचे के बाद उसके पास ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस हाई था ना, ये प्रीवियस हाई आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक प्रीवियस हाई है, ये प्रीवियस हाई है, ठीक है। ये प्रीवियस जो है हाई है, यहां पर दिख रहा हो 46,000 में। जब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा ना नीचे डाउन साइड में, तब हमारा जो है ट्रेंड चेंज होगा। अभी हमारा बाइंग का ही सिनेरियो है डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो आपको देखना है बैंक निफ्टी ट्यूसडे के दिन कैसा बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी इसके लो को तोड़ता है, इस कैंडल के लो को जो कि 21 दिसंबर को बनी हुई थे, तो 46,900 के नीचे यानी 800 के नीचे अगर सस्टेन करता है, 1 घंटे कंसोलिडेट करता है, तो हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट बन के आता है 46,500, यानी जो है ज्यादा मोमेंटम नहीं देगा। 400-500 का करेक्शन, पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी तुरंत इंट्राडे में दे सकता है। ये चीजें आपको ध्यान करके खेलें। अगर मान लो ये यहीं पर बाइंग आ जाती है, यानी जो हमारी ये कैंडल है यहीं पर अगर कुछ सिनेरियो बन जाता है, ऐसा कुछ हैमर टाइप की या फिर कुछ कैंडल बुलिश कैंडल बनती है, तो यहाँ पर 47,000 यानी 46,800 के बीच में अगर कोई 900 के बीच में कोई कैंडल बुलिश बनती है, तो फिर मार्केट यहाँ से बाइंग मोमेंटम आ जाएगा और मार्केट फिर वहीं ले जाकर टॉप में क्लोज कर दिया जाएगा। अब जब तक ये बाइंग, जब तक यहाँ से इस रेजिस्टेंस को एक बड़ी बिग रेड ग्रीन कैंडल नहीं तोड़ती है ना, तब तक ऊपर की तरफ अभी जाना थोड़ा सा मुश्किल है और चीजें थोड़ा सा अभी साइड बेस में जा सकते हैं। तो चलिए हम अभी इंट्राडे में डेली टाइम फ्रेम पर आप समझ चुके हैं। चलिए हम 15 मिनट के और 1 घंटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या कैसे मोमेंटम देता है मार्केट। अपने डेली टाइम फ्रेम से लेकर जो है अब हावरली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। बैंक में जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो हावरली टाइम फ्रेम पर और बड़े टाइम फ्रेम पर ही जो है प्ले करते हैं। तो हम भी उन चीजों को समझेंगे, क्योंकि हमको भी बड़े प्लेयर के साथ ही चलना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना तो दम है नहीं कि हम अकेले मार्केट को जो है उठा सके और गिरा सके। तो बड़े प्लेयर के साथ ही हमको रहना होगा, तभी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो बड़े प्लेयर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नहीं खेलते हैं, वो लोग बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर खेलते हैं। और बड़े बड़े टाइम फ्रेम पर आपको मार्केट समझ में भी आएगा कैसे क्या उसका जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहां पर, आपने देखा यहां पर मार्केट एक बार गया, यहां पर आपको दिखा देता हूं मैं ड्रॉ करके, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगे अच्छे तरीके से। तो इसलिए देखिए, अब मार्केट एक बार यहां से गैप अप खुला, यहां से गैप अप खुला, उसके बाद मार्केट एक बार ऐसे गया,
ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से एक इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, अगेन इसको गया ऊपर, फिर रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया। अब ये देखिए नीचे आया, उसके बाद फिर ये ऊपर तक गया, लेकिन अगेन इसको जो है रेजिस्टेंस मिला। पहले इसने इसको टच किया, उसके बाद इसकी जो है ना प्रीवियस, आपको बता रहा हूं मैं, जो प्रीवियस है ना, जो प्रीवियस इसका जो हमारी 15 दिसंबर को 2:15 में कैंडल बनी हुई है, उसकी हाई को इस कैंडल ने जो 20 दिसंबर को 9:15 में बनी उसने ब्रेक नहीं किया। अब देखिए चीजों को समझिएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसने, अब उसके बाद क्या हुआ, जो 22 दिसंबर को कैंडल बनी ना इसकी हाई के पास तक, जो 10:15 में बनी, उसने भी इसकी हाई को ब्रेक नहीं किया। यानी अब यहां से मार्केट अपनी प्रीवियस की हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। चीजों को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यानी अपनी प्रीवियस हाई को मार्केट धीरे धीरे करके नीचे के साइड शिफ्ट होने लगा। अभी चीजें समझ में नहीं आ रही, इसलिए कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़िए, समझिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सारी इन डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा। कैंडल की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना है और कैंडलस्टिक पैटर्न में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, सीरीज स्टार्ट करूंगा। आपको चाहिए तो जेन्युइन जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब मार्केट यहां से गया, अब देख सकते हैं यहां से जो है अब मार्केट यहां तक जा रहा, लेकिन अब यहां पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है या सपोर्ट मिल रहा है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाई, मैंने आपको बताया है ना 46,600, 46,800, 700, 46,800 एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बाई जोन भी है। ये देखिए यहां से कंसोलिडेट किया, ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आया, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के अगेन बाउंस बैक किया, अगेन यहां पर आया, यहां पर फिर एक आप देख रहे हैं एक हैमर टाइप की कैंडल बनाए। यानी ये सब डिमांड एरिया, ये जो है इस जो है 47,000 से लेकर के और 46,500, ये जो है 300 पॉइंट का 200 पॉइंट का एक डिमांड एरिया है, आपको ये ध्यान में रखनी है। इसलिए यहां पर अगर मार्केट आता है ना तो सेल करने की मत सोचना, क्योंकि यहां पर हर बार बाइंग आई, यहां से गया मार्केट, उसके बाद यहां पर आया फिर बाइंग आई, उसके बाद फिर यहीं पर आया फिर बाइंग आई, उसके बाद अगेन यहीं पर आया फिर बाइंग आई। अगर यहां पर आता फिर बाइंग आती है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर बाइंग आती तो फिर बाउंस बैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहां पर बाइंग नहीं आती है, समझिए बात को, अगर यहां पर कुछ निगेटिविटी होती है, बाइंग नहीं आती है, तो सीधे मार्केट को यहां से फॉल करके सीधे 46,400 आएगा पहले, उसके बाद फिर कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं है, सीधे सपोर्ट इसका आएगा 45 जो है यहीं पर, इसका सीधे सपोर्ट जो है, हाँ सीधे सपोर्ट फिर यहीं पर आएगा। पहले सपोर्ट इसको यहां पर मिलेगा 46,458 के पास, यहां अगर तोड़ता है ना तो एक शार्प जो है फॉल आने वाला है। फिर अगर यहां पहले तो यहां पर एक बाइंग, बहुत स्ट्रांग बाई जोन है, आपको दिख रहा है, यहां पर हर बार मार्केट आता है, यहीं से बाउंस बैक कर जाता है, तो ये हवाली टाइम फ्रेम है। इसलिए इस जगह में तो कभी भी सेल करने की सोचना भी मत। यानी कि जो है 46,544 से लेकर के और 46,800 यानी 200-300 पॉइंट के जो रेंज है ना, वहां पर तो सेल करने की सोचना भी मत, नहीं तो आप जो है फंसने वाले हो। क्योंकि यहां से बायर्स बैठे हुए, जो इसने ये रैली मिस की हुई है ना यहां तक की, वो यहां से जैसे ही मार्केट यहां पर आता है ना, यहां से लोग बाइंग करके जाए ऊपर ले जाएंगे इसको। सेलर कब हावी होगा, जब इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को ये मार्केट तोड़ करके नीचे आएगा, तब सेलर जो है एक्टिव हो जाए। यानी सेलर एक्टिव कब होगा, जब 46,530 के नीचे मार्केट सस्टेन करके ट्रेड करने लगे, तब सेलर जो है यहां तक के लिए एक्टिव हो सकते हैं। जो यहाँ गैप एरिया भी मार्केट छोड़ के गया है, तो यह इसको फिल करने के लिए आ सकता है, एक शार्प फॉल जो है आ सकता है। कहने का मतलब ये है जब तक ये इस एरिया में है, यानी कि 46,544 से लेकर के ऊपर है, तब तक सेलर एक्टिव नहीं होंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो चलिए अब जो हम समझ लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और चीजों को समझते हैं। तो आप चलिए दोस्तों, हम आ गए अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं इंट्राडे में हम कहां तक मोमेंटम दे सकता है, कहां तक जो है मोमेंटम हमको मार्केट दे सकता है। में हमारा जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम चलिए एनालिसिस करते हैं क्या कैसे हमको जो है ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे पर। तो हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ना आपको एक हैमर कैंडल दिख रही होगी। ये हैमर बनाया मार्केट ने और यहाँ से बूम कर गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायर जोन है। यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल यानी यहाँ से 46,500 जो है 46,540, 46,552 से लेकर के अगर इस 200-300 पॉइंट के बीच में इस जोन में बायर एक्टिव होंगे और यहां से बायर
कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने की। और देखिए यहाँ पर हुई भी है, यहाँ पर मार्केट आया, फिर बाउंस किया, अगेन मार्केट आया, फिर बाउंस किया, अच्छा रैली किया, उसके बाद अगेन मार्केट यहाँ पर आया, फिर यहाँ से बाउंस किया। अब ये है ना, ये जो मार्केट का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 48,303, ये जब तक नहीं टूटेगा ना तब तक मार्केट ऊपर नहीं। अब आप कैंडल की साइकोलॉजी को समझ रहे हैं, ये अपनी कैंडल को, प्रीवियस कैंडल की हाई को ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट, यानी अब धीरे धीरे मार्केट का बेस मुझे लगता है नीचे की तरफ शिफ्ट होने वाला है। लेकिन कब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, जब तक ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन को तोड़ करके नीचे सस्टेन नहीं करने लग जाता। अगर 1-2 दिन सस्टेन करता है तो सीधे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल जो है 45,500 और जो है उसके बाद जो है 44,940 के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीजें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।